हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग परसेंटेज का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में मैंने काफ़ी बेसिक से भी बताया हूँ, ठीक है। इनके जितने क्वेश्चन हैं उनके कॉन्सेप्ट बताया हूँ। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं कुछ ट्रिक बताया हूँ जो आपको कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। पिछले 2 पार्टों में मैंने काफ़ी चीज़ डिस्कस किया हुआ है, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। जो ये तीसरा टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है, प्लस बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड है, ठीक है। जो काफ़ी कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सकता है चीज़ों को, वैसे मैं भी एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल का मूल्य 80 रुपये से 100 रुपये तक बढ़ जाता है, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? ठीक है, तो काफ़ी आसान है, इसमें कुछ करना है नहीं। सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं कि पहले दिया हुआ कितना 80 रुपया, ठीक है। 80 रुपये से कितना रुपया हो गया? 100 रुपीज़, ठीक है। जब 80 रुपये से 100 रुपये हो गया तो कितना प्रतिशत बढ़ा? हम लोग देख रहे हैं कि 80% था, 100% हो गया तो कितना परसेंट बढ़ा? तो 20% बढ़ा। तो 20% तो बढ़ा, लेकिन बोलता है कि मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, तो 20% बढ़ा। तो बेसिक इसका कितना है? 80% में से, तो कितना हो जाएगा? 80%। 2 चौक 1/, कितना हो गया? 4। अब 1/4 हम लोग जानते हैं कितना हो? 25%, जो काफ़ी आसान है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड होते हैं, जो हमें ध्यान देने की बात है, ठीक है। काफ़ी आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान से बनाएंगे, इसमें कुछ बोल नहीं रहा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मीता कितना दिया हुआ है, ठीक है। मीता और ये है सीता, ठीक है। सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय हम लोग मान लेते हैं 100, ठीक है। सीता की आय कितना मान लेते हैं? 100। जब सीता की आय हम लोग 100 मान लेंगे तो इसकी आय से 125% अधिक है, तो ये ऑलरेडी 100 है, तो कितना हो जाएगा? 225। जब इससे 225 हो गया तो कितना प्रतिशत इंक्रीज हो गया? तो 125%। जब 125% इंक्रीज हो गया, लेकिन बेसिक कितना है? कितना से? 125 इंक्रीज हो गया, लेकिन कितना से? 225 से। इसको जब हम लोग कट करते हैं तो कितना होता है? 5/9। जब 5/9 तो हम लोग पढ़े थे कि 1/9 कितना होता है? 11.11 होता है। तो जब 11.11 होता है, लेकिन इसमें कितना 5 है, तो 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 को 5 से पढ़ेंगे तो कितना होगा? 55। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ नहीं, एकदम बिल्कुल ही आसान है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि सीता की आय से, सीता 125%, तो सीता की आय हो गया 100, तो इसमें अधिक है, मतलब कितना हो गया? 100%। 125% अधिक है, तो ये 225 हो गया। तो कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 125। बेस उसका कितना है? तो 225। इसको जब कट कर दिया तो कितना हो गया? 5/9। हमको पता है कि 1/9 11 पॉइंट होता है, तो 5 को गुना कर देंगे तो 55। बस, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बोलते यदि किसी संख्या का 70% इतना दिया हुआ है, तो उस संख्या का 120% क्या है? बिल्कुल ही आसान है, एकदम क्वेश्चन को देख करके ही हम लोग बताते थे। 70% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.3, ठीक है, 35। अब 120% पूछा है, तो 120% जब पूछा है तो 70% हो गया, तो 120%, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 0.35 हो जाएगा। अब बटे हो जाएगा 70, आइए 120% का पूछा है तो 120 हो गया, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो गया 00। जब 00 आ गया तो अब इसको क्या कर सकते हैं? कट कट कर दें, तो ये हो जाएगा 7 को पढ़ देते हैं 35, 5, ठीक है। 10 कट गया, तो 12 को पढ़ते हैं तो कितना होता है? 60। अब हो गया 00, एक जीरो कट गया, तो मतलब कितना हो गया? ये एक अंक के बाद दशमलव। ये बिल्कुल ही आसान है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। 70% मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है इतना, तो लिख दिए इतना, ठीक है। 120% पूछा तो 120%, बाकी ये नीचे चल गए, बाकी कैलकुलेशन है, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पूछा है कि किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया, ठीक है, बढ़ाया जाता है, और फिर 20% घटाया जाता है, तो उसका शुद्ध परिवर्तन क्या है? ठीक है। ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है ना, जो परसेंटेज का इंक्रीज होता है और बढ़ता है, तो इसको हम 2 टाइप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं नॉर्मल एक्स है, वाई है, प्लस XY/100, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है।
ये अब पहले हम लोग कितना 20% बढ़ाया जाता है, लिख दिए 20। उसके बाद फिर क्या होता है 20% घटाया जाता है, तो हम लोग लिख दिए -20। ठीक है, अब प्लस माइनस होकर के माइनस होता है, और कितना 20 इंटू 20 बाय हो गया 100। ठीक है, ये 20 मेरा कट गया तो कितना बच गया, ये 00 यहाँ से कट गया तो 2 इंटू 2 हो गया 4, ये माइनस में हो गया 4। अब -4% तो आ गया, तो 4% आ गया तो क्या हो गया 4% मेरा डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, ये बेसिक है जो मैं ट्रिक्स बना मत सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब इसको मैंने कॉन्सेप्ट के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको यदि हम लोग कॉन्सेप्ट से बताते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्या 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, फिर 20% दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1/5। अब और ये यहाँ पे दिया क्या हुआ है, ठीक है 20% मतलब हो जाएगा 1/5, एक ही बार लिखते हैं। अब इसमें दिया हुआ कि पहले 20% बढ़ाया गया, मतलब पहले 5 था तो बढ़ाया गया, यहाँ पे बेसिक कितना है 5, तो बढ़ाया तो कितना हो गया 6। ठीक है, उसके बाद फिर से बोल रहा है क्या 20% घटाया जाता है, तो 5 था लेकिन कितना हो गया 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई करते थे तो कितना होता है 25, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, 25 24 हो गया। अब कितना परसेंट बढ़ा 25 24, तो एक घटा है मेरे पास। ठीक है, कितना में से 25 में से। अब 1/25 हम लोग जानते हैं, यहाँ पे 100 लिख देते हैं तो कितना होगा 4%। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे घटा है, तो 4% क्या हो गया कमी। ठीक है, इसको आसानी से बना सकते हैं, ये है बेसिक, यही रेशियो मेथड, यही मेथड मेरा आगे चल के काम आएगा। ठीक है, जो काफ़ी बड़े बड़े सवाल को हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ यही मेथड से। ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 20% को लिख सकते 1/5। अब इसमें बढ़ा है, इसका मतलब प्लस हो गया, तो 5 से कितना हो गया 6 हो गया। फिर यहाँ बेसिक 5 ही है, घटा है तो 5 से कितना हो गया 4 हो गया। बस यही समझना, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक टाइप है जो मैं आपको एक बार बेसिक से बता देता हूँ। ठीक है, यदि कोई बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं, इसमें और एक टाइप है। ठीक है, जो मैं सॉल्व कर देता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं एक एक चीज़ के। सबसे पहले देखिए, ये मैंने मेथड 1 बता दिया पहले, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तीसरा मेथड। ठीक है, अब इसमें बोलता है कि 20% बढ़ाया जाए। मान लीजिए पहले मेरे पास था 100, 20% बढ़ाया गया। ठीक है, 20% तो कितना हो गया 120। जब 20% बढ़ाया गया, फिर बोलता है 20% क्या हो गया घटाया गया। अब इससे 20% मतलब किससे 120 से, तो 120 ले लिए, 20% घटा दिए तो मतलब हो गया 80। आप इसको करते हैं तो 0 0 कट गया, तो 12 को 8 बार करते हैं तो 96। ठीक है, 96। अब बेसिक मेरा था पहले कितना 100, अब कितना हो गया 96, मतलब घटा कितना परसेंट 4%, तो ये हो गया 4% कमी। ठीक है, डिक्रीज इसको बोल सकते हैं या कमी। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चाहे आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड, चाहे आप बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या पिछली बार मैंने बताया था ये ट्रिकी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ को हम लोग 3 बार सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ मैं आपको बताया ताकि जो आपको आसान लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही आसान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है कि चलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलते हैं चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है लेकिन खपत 30% कम हो जाती है, तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, कितना होगा, तो इसमें हम लोग आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले बोलता है 25% बढ़ गया, जो मैंने पढ़ाया था शुरू में ही आपको XY जस्ट पहले। ठीक है, अभी जस्ट पहले बताए थे कितना 25% बढ़ गया, तो 25% बढ़ गया। फिर कितना परसेंट घट गया 30। ठीक है, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस कितना 25 इंटू 30। ठीक है, बटे कितना हो गया 100। अब इसको हम लोग कट कर सकते हैं, ये 25 10 तो कितना बच गया 25 है ना। हाँ, इसको घटाते हैं तो कितना होता है -5, तो -5 तो आ गया। अब -25 को सॉल्व करते हैं 4 बार में, 4 बार में हो जाता है। उसका फिर 30 2, फिर यहाँ पे कितना हो गया 15, तो 2/15 हो गया। 2/15 मतलब कितना हो गया 7.5, 7.5। अब इसको घटा देते हैं दोनों, कितना हो गया, तो ये 12.5, ये हो गया कमी। ठीक है, जो मैंने इसको सॉल्व किया इस मेथड से आप बना सकते हैं, जो मैंने सबसे पहले बताया था x + y + XY/100। ठीक है, इससे बना सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, आराम से जो चीज़ मेरे पास दिया हुआ था ऑलरेडी मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब इसको मैं दूसरा मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ बेसिक से। ठीक है, मैं फिर से एक बार और एक मेथड सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन ईजिली यही है। यदि एग्जाम में आए तो डायरेक्ट हमको x + y + XY/100 इससे आप बनेगा तो ज़्यादा आसान आपके लिए होगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक तरफ से देख लेते हैं कि दाम
ठीक है, इंटू खपत, जितना खपत हुआ है, अब बराबर कितना होगा खर्चा। ठीक है, अब बोलता है 25% बढ़ गया, तो 25% मतलब कितना हो गया, 25% मतलब होता है 1/4। अब बढ़ गया इसका मतलब पहले था कितना 4, अब दाम में कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 5। ठीक है, फिर बोलते हैं कि 30% कम हो गया, तो 30% मतलब कितना हो गया, 3/100, 3/100, एक एक कट गया 3/10, 3/10 हो गया। अब 3/10 हो गया, लेकिन पहले मेरे पास कितना था 3। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मेरे पास कितना था बेसिक में 10, अब उसमें से 3 खपत हो गया तो कितना बच गया 7। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है 40, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 7 को 5 कर देते हैं तो 35। अब 35 हो गया, अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 40 था पहले, अब कितना कम हो गया 5 कम हो गया, तो 5, बेसिक कितना है 40, तो 5 को 8 40, 1/8, 1/8 मतलब कितना हो गया 12.5%, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजीली से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग दाम देख लिए, इंटू खपत बराबर खर्चा। दाम था कितना हो गया 25% बढ़ गया, मतलब कितना था पहले 4 था, 4 था दाम में 5 हो गया। फिर बोलते 30% कम हो गया, तो 30% मतलब अभी बताए थे 30% मतलब 3/10, ऑलरेडी में पहले 10 था, 3 कम हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 7। ठीक है, यहाँ तक कम 7 हो गया, उसका फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 40 से कितना हो गया 35, मतलब पता चला क्या कम है कितना 5, जब 5 कम है तो 5 बटे हो गया कितना, बेसिक से 40 हो गया, तो 1 कितना निकला 8। जब 1/8 निकला तो हमको पता है 1/8 मतलब 12.5%, जो मैं आपको पहला क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इसको मैं और एक विधि से जो बताया आपको, ठीक है, उसको बना सकते हैं। चलिए बोलते हैं कि चावल की कीमत में 40% बढ़ जाती है। ठीक है, तो खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में कोई वृद्धि न हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो देखें, जो अभी जस्ट पढ़ाए थे कि एक चीज़ है, ठीक है 40%। हाँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक याद रखिए कि प्राइस और इनटू ये कंजप्शन जिसको बोलते हैं खपत बराबर होती है क्या एक्सपेंडिचर, जितना जो खर्चा हुआ। ठीक है, इसको यदि हम लोग हिंदी में समझ सकते हैं तो दाम इनटू जितना बचत अब बराबर होते हैं खर्चा। ठीक है, अब हमारे पास दाम मान लिया जाए, अभी हम लोग ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग के पास जो हम लोग खरीदते थे बचपन में 5 रुपये में 10 टॉफ़ी। ठीक है, 5 रुपये में यदि 10 टॉफ़ी खरीदते थे तो कितना खर्चा होता था 50 रुपया। लेकिन सेम का ही हम लोग देख रहे थे कि टॉफ़ी हो गया 5, लेकिन खर्चा था मेरे पास 50। ठीक है, बचत जो हम लोग का था, अब दाम मेरे पास था कितना, दाम मेरे पास था 5, पहले 5 रुपया करके देता था, 10 टॉफ़ी मिलता था, लेकिन अब ऑलरेडी 10 कर दिया। ठीक है, दाम जब बढ़ गया तो हम लोग जो देखते हैं तो 5 टॉफ़ी मिल रहा है कितना रुपए में 50 रुपये में। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास खर्चा जो करेंगे वो खर्चा मेरे पास बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी सेम होना चाहिए। इससे हमको ये पता चलता है यदि खर्चा मेरे पास सेम रहे तो ये जो है कभी 5 को 10 हो जाता है और 10 को 5 हो जाता है, मतलब पलट जाता है। ठीक है, बस ये था बेसिक चीज़ समझाने के लिए। अब हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ कितना 40% बढ़ जाती है, तो 40% बढ़ जाती है मतलब पहले 40%, 40% को हम लोग लिख सकते हैं कितना 40/100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 को 4, 2 5 मतलब कितना हो जाएगा 2/5। जब 2/5 मेरे पास आ गया, अब बोलते हैं बढ़ जाता है, इसका मतलब पहले कितना था 5, अब कितना हो गया बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 7। ठीक है, लेकिन 5 था 7 हो गया, लेकिन अब क्या करना है, अब फिर से बताए थे कि ये दोनों पलटी मार देता है, 5 था 7, लेकिन अब क्यों, क्योंकि हम लोग को व्यय जो है यहाँ पे बोलता है व्यय में वृद्धि ना हो। इसका मतलब जो खर्चा है मेरे पास वो कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट मतलब यहाँ पे यदि वृद्धि नहीं हो, इसका मतलब ये पलट जाता है। बताए थे 5 का 10 है तो 10 का भी 5 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हम लोग का यहाँ हो जाएगा 7, एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि इस तरह से मेरा व्यय में वृद्धि ना हो,
क्यों? क्योंकि व्यय मेरा 50, ये जो 50 था 50 रह गया, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। लेकिन कितना बढ़ा? पहले 5 था, अब हो गया 7, तो कितना बढ़ा? 2। कितना? बेसिक, बेसिक मेरे पास यदि देखा जाए तो कितना था? 2/7। अब इंटू कितना हो जाएगा? 100। या तो लिख सकते या तो नहीं। अब 1/7 हम लोग जानते हैं कितना होता है? 14 का 28, ये हो गया। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। कुछ चीज़ इसमें, कोई चीज़ ऐसे है नहीं तो जो हमको समझने की बात है। ठीक है, अब यहाँ तक जो समझने की बात था कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करके पहले समझाया है। सबसे पहले प्राइस होता है इनटू ये जो कंजप्शन होता है और एक्सपेंडिचर। यदि दाम मेरे पास है और बचत है और बराबर खर्चा है, ठीक है। यदि मेरे पास 5 रुपया था, उसमें 10 टॉफ़ी मिलता था, अब 10 रुपया हो गया, ठीक है, तो 5 टॉफ़ी मिल रहा है, लेकिन खर्चा मेरे पास 50-50 बराबर था। इसका मतलब ये मेरे पास क्या होता है? ऑलरेडी पलट जाता है। ठीक है, 5 का 7 था, तो अब 7 का कितना होता है? 5। तो कितना बढ़ा? तो 2 बढ़ा। ठीक है, बेसिक कितना में? 7 में। तो 1/7 हम लोग जानते हैं 14 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28। 28 का कितना होगा? 28.4/7, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई विशेष बात है नहीं जो हमको समझने की बात होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले बोलता है 20% बढ़ाया गया। ठीक है, तो 20% बढ़ाया गया मतलब कितना होता है? 1/5। अब बोलता है 40% बढ़ाया गया, तो 40% मतलब हो जाएगा 2/5। टू, हाँ 2/5। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, अब हो गया कितना? 5। तो कितना? एक बढ़ गया मतलब 6। कितना था? 5। 2 बढ़ा, इसमें भी बढ़ा है, तो कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, ये हो जाएगा 25, ये हो गया 42। अब 25, 5 30, 10 40 और 2 42, मतलब कितना बढ़ गया? 17। यहाँ से हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं 17। ठीक है, अब कितना में बढ़ा? 17, 25 इंटू हो जाएगा 100। अब 25 को 4 बार पढ़ते हैं, 17 को 4 बार हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 68%। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1/5 हो गया। 20% मतलब 1/5। 40% हम लोग देखते हैं 2/5। तो 5 था ऑलरेडी, तो एक बढ़ गया तो 6 हो गया। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे ऊपर में 2 बढ़ गया तो 7 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 25, इसको पकड़ेंगे 42। कितना बढ़ा? तो 17। बेस मेरा कितना है? 25, तो 25 हो गया। ठीक है, इंटू 100, तो 25 को हो गया 4, तो 17 को 4 बार पढ़े तो 68, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं जो बिल्कुल आसान है। ठीक है, पहले बोलता है कि 17% कम, अब फिर बोलता है 17% बढ़ गया। तो अभी जस्ट बताए थे, तो ये x+y+xy/100 इससे बना सकते हैं, तो बिल्कुल ही आसान होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यही सॉल्व करेंगे। पिछले वाला मेथड से यदि सॉल्व करते हैं इससे ज़्यादा आसान रहेगा। सबसे पहले 17% एक्स है, 17% कितना है? कम है। ठीक है, माइनस। अब प्लस कितना हो गया? बढ़ गया 17। ठीक है, अब प्लस माइनस होता है माइनस। 17 इंटू 17, अब बाई हो जाएगा 100। अब ये हो जाएगा 17 से 17 कट गया, तो 17 को 17 पर कर कितने हो? 289। अब 2 जीरो मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, माइनस है मतलब कमी है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हम लोग आसान से बना सकते हैं, कोई इसमें तो वाली बात है नहीं, एकदम आसान से। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, 20% बढ़ जाती है, फिर 20% कम हो जाती है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यदि देखें तो 20% बढ़ जाती है, मतलब 20% बढ़ जाती है, 20% कम हो जाती है। ठीक है, अब माइनस होगा कितना? 20 बाई हो जाएगा 100, ये है कट गया, 0 0 कट गया, तो मतलब हो गया 4% क्या कमी, ये तो कट ही गया। ठीक है, 4% कमी, ये। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। तो और एक क्वेश्चन देख लें, सेम क्वेश्चन है, इसको हम लोग आप इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज समझ में आ गया हो। ठीक है, आज बहुत ही बेसिक टॉपिक था। ठीक है, जो हम लोग पता चला कि कैसे चीज़ों को बढ़ती है, ठीक है, इंक्रीमेंट होती है। ठीक है, तो ये जो x+y है +xy/100, ये चीज़ आप याद रखते हैं तो ईजिली हम लोग को आसानी से सवाल बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक मैं फ्रैक्शन वाला टॉपिक में पढ़ाया आपको। ठीक है, जो अब 20% रहते हैं तो कितना होता है? 1/5। अब 5 पॉजिटिव रहता है तो 5 से 6 हो गया। अब यहाँ पे 2/5 है क्या? तो 5 है, लेकिन 2 बढ़ गया तो 7 हो गया। ठीक है, ये चीज़ था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जो इजीली से हम लोग कोई भी सवाल बना सकते हैं एकदम आसानी से। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर से देखते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, चलिए
और ये मोर देन सफिशिएंट है। आप यदि रेलवे के लिए तैयारी कर सकते हैं तो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मैंने टाइप वाइज बताया, आपको बेसिक बताया, ठीक है। और एक सवाल को कितने मेथड में सॉल्व कर सकते हैं ये भी बताया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।